क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। देखो दोस्तों ये डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब उनकी लेंथ सेम है। जैसे AD और BC की क्या है दोस्तों, लेंथ सेम है, ठीक है। अच्छा, हमने शो क्या करना है दोस्तों, जो CD है ना वो बाइसेक्ट करता है AB को, ठीक है। मतलब OA इक्वल टू OB, ये हम प्रूव कर देंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो बाइसेक्टर होता है वह किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमें पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। AB एक लाइन सेगमेंट है, तो एक परपेंडिकुलर तो ये है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने BC, और एक नीचे हम AD एक परपेंडिकुलर और बना देंगे, ठीक है, AD। तो ये इक्वल है, तो इस प्रकार से। और C और D को क्या कर देंगे दोस्तों, ज्वाइन कर देंगे। C और D को क्या कर दिया, ज्वाइन, इस प्रकार से, ठीक है। O पॉइंट पे कट करेगा AB को, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री का साइन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि जो बाइसेक्टर होता है दोस्तों वो किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। यदि हम ये प्रूव कर देंगे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, दोनों ट्राइंगल ले ली दोस्तों हमने, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो जो AD है वो BC के इक्वल है दोस्तों, ठीक है। OBC पहले लिखिए ना दोस्तों हमने, तो पहले हम यहाँ पे BC लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, ठीक है। क्यों है, क्योंकि गिवन है, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल A, क्यों है, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। और देखो क्या हो सकता है इसमें देखो, इसको एंगल 1 डाल लो, इसको एंगल 2 डाल लो दोस्तों। हमें पता है दोस्तों, यदि दो लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं दोस्तों, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे डाल दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से देख लो, एक तो साइड और दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है दोस्तों, ठीक है, ये साइड है। तो इसका मतलब देखो एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल और साइड, तो एंगल ये रहा और एंगल ये रहा दोस्तों, ठीक है। ये साइड दोस्तों, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं दोस्तों, 90 के हैं, और ये साइड इक्वल हैं। तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। क्यों है दोस्तों, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगी तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो बाकी की जो बची हुई साइड्स और एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो हमें OA इक्वल टू OB की रिक्वायरमेंट है, तो OA ये रहा दोस्तों और OB ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे लिखेंगे OB इक्वल टू OA, क्यों है, बाई CPCT, बाई CPCT। देखो दोस्तों जब भी हम CPCT का यूज करते हैं दोस्तों, जो सेम एंगल होते हैं ना उसके अपोजिट साइड लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इसमें देखो ये एंगल इसके सेम है दोस्तों और ये एंगल इसके सेम है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, इसके सेम होगा, ठीक है, जो बचे हुए एंगल के, ठीक है। इसके सामने कौन सी साइड है दोस्तों, OA है, ठीक है। इसके सामने कौन सी साइड है, OB। इसका मतलब जो इक्वल एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं बाई CPCT से, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है, बाई CPCT। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है।
इसका यूज करते हुए दोस्तों आप CPCT अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। इसको आप लिखो या ना लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, कभी आप ऐसे लिख दो OC, जैसे OC इक्वल टू OA, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना दोस्तों आपने, ठीक है। हमेशा आप क्या चेक करोगे, जो भी इक्वल एंगल हैं उसके अपोजिट साइड ही इक्वल ले सकते हैं आप CPCT में, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एंगल 90 का है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 का दोस्तों, इसके अपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों, OD है, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, OC है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगी दोस्तों, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, OA इक्वल टू OB, तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, ऐसे लिख देंगे। तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB HP, यही हमने क्या करना दोस्तों, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा।